मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। टॉपिक 8 है हमारा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, देन शो दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2022 और सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 में भी आया था। तो सीबीएसई के जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स होते हैं उनका हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अच्छे से बनाइएगा। यह क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया था, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। ठीक है, हमें शो क्या करना है, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो ये इक्वेशन सबसे पहले हम लोग लिए गिवन से, इसको LHS में ले गए तो हम लिख सकते हैं a डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी, या फिर कोई एक 0 हो जाए तो भी आंसर 0 आएगा। तो या तो a 0 हो या b माइनस सी 0 हो। अब a 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि गिवन में है। तो b माइनस सी 0 हो। तो ये इक्वेशन वैलिड 3 तरह से हो सकती है। पहला, a 0 हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए। तीसरा, थीटा जो इसमें कॉस थीटा आता है तो कॉस थीटा 0 हो जाए, मतलब थीटा π/2 हो जाए, मतलब दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। तो पहला कंडीशन तो फॉलो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0। दूसरा हो सकता है और परपेंडिकुलर हो सकता है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरह इस इक्वेशन से a क्रॉस b माइनस सी 0 आया। तो डॉट 0 होता है तो परपेंडिकुलर, क्रॉस 0 होता है तो पैरेलल। तो इसमें भी वही कंडीशन होगा, या तो a 0 या b माइनस सी 0, या फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। तो a तो 0 होगा नहीं क्योंकि गिवन है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं a नॉट, सिंस a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसकी तरह। तो b माइनस सी 0 होगा, या फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं कि b माइनस सी ही 0 होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेम वेक्टर है a और b, a b और c सेम वेक्टर्स हैं। तो एक कंडीशन में आ रहा है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और एक कंडीशन में आ रहा है पैरेलल है। तो दोनों साथ साथ तो होंगे नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये वाला होगा, b माइनस सी इक्वल टू 0, और इसमें भी b माइनस सी इक्वल टू 0 वैलिड है। तो फ्रॉम 1 and 2 b माइनस सी इज इक्वल टू 0, दिस implies that b is equal to c, hence shown. Since a cannot be both perpendicular and parallel to b माइनस सी, एक केस में परपेंडिकुलर, एक केस में पैरेलल, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वही वैलिड होगा। तो b इज इक्वल टू सी, इतना 0, तो b इज इक्वल टू सी, हैंस शोन। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 78 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 79 करेंगे और टॉपिक 8 में आगे बढ़ेंगे।